हमायूं नज़र आ रहे हैं, मोहतरमा ज़रताज गुल के शोहर हैं यहाँ पर। माना हमदानी शहर में फट्टे पे बैठे हैं। हमायूं भाई किस सिलसिले में यहाँ पर? ये आपको पता है रैली आई है यहाँ पे। रैली तो नहीं आई, हम लोग अकेले हैं, लोग हमारे साथ शामिल हो गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। रैली बंद गई है बेसिकली। हमने किसी को आपको बताया, सबसे पहले तो आपको ही बताते हैं ना। तो क्या सर्वे आपका कोई अंदाज़ा हुआ है कि क्या है यहाँ पे पोजीशन? वे तो हम नहीं बता सकते, आप चाहते हैं हम भी अंदर गुजारें। नहीं, अल्लाह खैर करेगा। आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आप अंदर नहीं गुजार सकते। ये बताएं मुझे कि पीटीआई के दौर में यहाँ क्या काम हुआ? रोड कौन डबल कराएगा? वो तो कह रहे हैं कि हम ट्रांसफार्मर लगवा रहे हैं। अवैस लगारी साहब वफाकी वजीर बिजली के बने हैं, तो ट्रांसफार्मर के ऊपर वोट मिलता है। अवाम तो काम देखती है ना। रोड कौन कराएगा? कितने नौजवान यहाँ शहीद हो गए। इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी हुकूमत होने देते ना। अभी 3.5 साल भी नहीं हुए थे, हमें हटा दिया गया। में थी हमायूं भाई, तब वर्कर आगे नहीं। इसका पूरा का पूरा मैप बना हुआ था। फंड्स भी खोसा साहब का सुन रहे हैं, जिलाई सदर बन गए। नौजवान कब आगे आएंगे? आपके वर्कर कब आगे? मेरा नहीं ख्याल ऐसी बात है। ये गलत आप नहीं सुन रहे, गलत इन्फॉर्मेशन है। नौजवानों में बेचैनगी है। पहले लतीफ पिताफी साहब थे, वो पार्टी छोड़ के गए हैं। अब लतीफ खोसा साहब के भाई नसीम खोसा साहब सुन रहे हैं। नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन है। वो पहले शामिल होंगे पीटीआई में बाकायदा तौर पर, उसके बाद फिर वो लाइन में लगेंगे। मतलब ये तो नहीं हो सकता ना कि फौरन आएंगे और आके उनको बना देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। गलत इन्फॉर्मेशन है। जरूरत भी तो है ना। वकील तो हमारे साथ हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास डीजी खान के बहुत काफ़ी सारे मलिक साहब हैं, अजमत इस्लाम है, मारफिदा हुसैन हैं, जमानी साहब हैं, हमारे देखें ना। टाइम हमारे पास बहुत कम है, टाइम बहुत कम है। वो अलग अपना उन्होंने हिस्सा संभाला हुआ है, हम अपनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। पहले इलेक्शन का निशान अनानास था, अब नलका है, और आप कह रहे हैं पीटीआई। आप किसी की सिफारिश, आपकी सिफारिश होती तो शायद हो सकता था कि हमें दोबारा अनानास मिल जाता। बैट तो मिल ही नहीं सकता। यानी कि ये इलेक्शन की जो वो है निशान है। अच्छा, मजे की बात ये है आपको कि बैलेट पेपर के ऊपर अनानास भी है इस वक्त। अच्छा, वो लेकिन किसी का निशान नहीं है। किसी का निशान है, वो किसी को दिया हुआ है उन्होंने। और उसके अलावा कौन सा था जो अभी तो याद नहीं हुआ, बताऊं वो भी है, बैंगन भी है निशान, वो भी है पूरा निशान। लेकिन अब आप आवाम को कह रहे हैं कि नलके के ऊपर लगाएं। साफ़ अब ये टाइम भी हमारे पास कम, इसलिए हम लहदा फिर रहे हैं। आप अभी तक कंपेन करके आए हैं, क्या आवाम का रद्द-ए-अमल क्या लगा? आवाम का गुस्सा भरा हुआ है उनका। आपके सामने पेट्रोल क्या उस वक्त हुआ करता था, आज क्या पेट्रोल है, आज पहले खाने वाली चीज़ें क्या होती थी, आज क्या है। अब 15-16 रुपए की रोटी इन्होंने काश्तकार की ऐसी की तैसी करके उस 15,000 की आपकी DAP की है, 5,500 हज़ार की आपकी यूरिया की है, स्प्रे अलहदा हैं, बीज अलहदा हैं, ठेके लोग जो ठेके पे उगाते हैं वो उनके ठेके अलहदा हैं। आप उनको 250-250 के ऊपर गंदम दे रहे हैं। ज़रताज कभी गुजरात, कभी गुजरांवाला, कभी इस्लामाबाद, कभी राजनपुर भैंस का पर्चा भी फैसलाबाद से सुन रहे आ रहे हैं। कल ये ना हो माना हमदानी में पर्चा हुआ वो। आप अगर दुआ करेंगे तो नहीं होगा शाह साहब। नहीं, आपकी दुआ की भी बड़ी ज़रूरत है। बता रहा हूँ आपको कि उम्मीदें हैं तो बस भुगताएंगे। हम क्या करें? हम लोग देखें ना, जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन में दफ़ा 144 का जवाब ही कोई नहीं बनता। आप भी तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस रखते हैं ना। इलेक्शन में रैलीज भी होती हैं, जलसे भी होते हैं। अब कल वहाँ पे इशफाक लगारी साहब का था, वहाँ पे बाकायदा से पुलिस पहुँच गई, उन्होंने खैमे उखाड़ दिए। सर आपके सामने है ना, ये तो इलेक्शन नहीं होता ना। अभी आपने यहाँ किसी को कॉल नहीं दी? हमने किसी को भी कॉल नहीं दी। ये दोस्त है आप ऐसे? ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, ये बैठे हुए हैं, ठीक है ना। इनसे पूछिए, इनको बताया नहीं, मेरे इल्म में नहीं था। और ये यहाँ के इलाके के अचानक आए हैं ये? मेरा बिल्कुल अचानक है, मैंने तो यहीं आके मिला हूँ मैं इनको। है यहाँ पे। आप फेल होते रहे हैं या हमायूं भाई जवान है अभी? ये जवान है, मैं इनको जवान रखने के लिए बुजुर्ग हो गया हूँ। हमायूं भाई के क्लास फेलो मिले हैं इनको। बचपन के दोस्त हैं, बचपन के। और कोट छुट्टा की आवाम को, 290 की आवाम को क्या कहेंगे आखिरी पैगाम? 290 के अवाम को गैरत के ऊपर है, आपके सामने है। अब हम गुलामी हमने कबूल करनी है। जो एक चंद लोगों की वजह से हम लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसको कबूल करना है, या एक अच्छे आज़ादी की तरफ हम सोच की तरफ लेके जाएं कि पाकिस्तान को भी आज़ाद होना चाहिए, पाकिस्तान की भी खारजा पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। आखिरी सवाल का जवाब दे दें, ये इलेक्शन जीत के क्या इमरान खान की रिहाई का सफ़र हमवार होगा? देखें, उनको एक इंफॉर्मेशन तो जाएगी ना, एक इंडिकेशन तो जाएगी कि यहाँ पे अभी भी अवाम जितना जुल्म किया है, जो कुछ भी किया, अभी भी अवाम इमरान खान के साथ खड़ी हुई है। चलेंगे रैली की तरफ, देखेंगे क्या कहते हैं।